नमस्कार दोस्तों, चलिए आज ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है 25 तारीख को 25 अगस्त 2022 उसके कुछ क्वेश्चन अपने पास आ गए हैं। तो चलिए उसको हम करवा देते हैं, फटाफट एक बार देख लीजिए ताकि जो भी बच्चे अभी सेंटर पर पहुंचे हुए होंगे दूसरे तीसरे शिफ्ट वाले भी, दूसरा तो अब दे रहा होगा, तीसरा शिफ्ट वाले को भी आ जाएगा कि भाई ये कैसे कैसे आज पूछ रहे हैं। तो एक सवाल डिस्काउंट से था, किसी वस्तु का MRP दे दिया गया 2000 रुपया और 2000 रुपया दे दिया गया, उसमें छूट कहता है, इस पर क्रमशः छूट दिया गया है 20% और 15% का, दो क्रमिक छूट दिया है। देखिए क्रमिक छूट, कोई भी चैप्टर का अगर आपने मेरा 2 वीडियो देख लिया है कोई भी चैप्टर का तो आपको सवाल सारे बनेंगे। हर चैप्टर का 2-2 वीडियो देख के जाना। 20% और 15% छूट है, तब पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर 2000 का सामान है 20% और 15% दो छूट दिया जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 2000 का सामान है, उस पर 20% छूट दीजिएगा तो 80% बचा नहीं, और फिर इतना का 15% छूट दीजिएगा तो इसका 85% बचा। प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए। अब आप 2 अठे 16, 16 गुना 85 कर सकते हैं, 16 पचे 80 के जीरो, हासिल कितना 8, 16 अठे 28 से 128 8 136, 1360 रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1360 रुपया। देखिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल अलजेब्रा से पूछा गया, सिंपल, कल भी पढ़ा दिए थे। x+1/x बराबर दिया 14, तो पूछ दिया है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल सवाल है, आपको पता है क्या करना होता है। इसमें 14 का स्क्वायर करना होता है और यहाँ प्लस है तो -2 करेंगे। 14 के स्क्वायर 196 में से 2 चला जाएगा 194, ये बात सबको पता होगा, है ना। चलिए अगला सवाल, एक सवाल गोला से कहता है कि त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और तो पूछता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया है। आपको याद है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या है। देखिए उस दिन से सवाल बेलन पर पूछ रहा था, है ना, और अभी गोला पर पूछा है। तो इसका 4πr² होता है, तो 4π का मान 22/7 r² मतलब 7 गुना 7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया था। लीजिए 7 से 7 काट दीजिए, 22 चौके कितना 88, 88 गुना 7, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 कितना होता है 61, यानी कि 616 हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में रहा होगा तो 616 वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा, मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर कहलाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही बात होगा। एक सवाल SI से, सिंपल इंटरेस्ट से क्या पूछा गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था, 2 रेट दिया है। पहला रेट 4.5%, दूसरा रेट 5.5%, टाइम 2 वर्ष, और पूछ दिया है मूलधन मूलधन 2000 रुपया। अब आपसे पूछ दिया कि अंतर बताइए, ब्याज में अंतर क्या होगा, ब्याज का अंतर क्या होगा, ये पूछ दिया सवाल। 2 दर दिया है 4.5%, 5.5% के दर से 2000 का 2 बरस में ब्याज में कितना का अंतर आएगा। तो देखिए 4.5 और 5.5 में अंतर आया 1% का, तो इस सालाना 1%, लेकिन 2 साल में है तो 2 से गुना करिए यानी 2% होगा। यानी कि ब्याज जो अंतर आएगा, ब्याज में अंतर 1 साल का 1% तो 2 साल का 2%, यानी कि 2000 जो मूलधन है उस 2000 का 2% अंतर आएगा। प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 20 दूना 40 रुपया का ब्याज में अंतर आ जाएगा। ब्याज में अंतर कितना का आ जाएगा 40 रुपया का आ जाएगा। एक सवाल LCM HCF से पूछा गया। HCF दिया हुआ है 5, LCM दिया हुआ है कितना 120। कहता है कि मान लीजिए दो संख्या का HCF 5, उन दोनों संख्या का LCM 120। फिर कहता है तो अच्छा उनका योग भी, सवाल को ऐसे लिख दीजिए, मतलब 2 संख्या तो XY, इसका जो HCF है, HCF दिया हुआ है 5 और XY
जो दो संख्या है इसका एलसीएम दिया हुआ है 120 और इनका योग दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग है 55, तो दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी 1/x प्लस 1/y का मान पूछ लिया है। ये है सवाल आपका। देखिए दोस्तों, एक बात आपको याद होगा, एक फॉर्मूला याद होगा, क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एलसीएम दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ है 120, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 5, बराबर हो गया पहली संख्या आपको पता है x और दूसरी संख्या पता है y, ये 12 25 60, ये हो गया 600 बराबर x इंटू वाई, यानी दोनों संख्या का गुणनफल हो गया 600। दोस्तों इसको आगे हल करते हैं तो x y एलसीएम हो जाएगा, x से x कटा तो y ऊपर में और y से y कटा तो x ऊपर में, प्लस है तो प्लस, यानी x प्लस वाई बट्टा एक्स वाई हो गया। x प्लस वाई मतलब दोनों संख्या का योग कितना है हमारा 55 और नीचे x y मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 600। काट सकते हैं, 5 से 11 बार में ऊपर कट जाएगा और 5 से नीचे काटिएगा तो 12 25 60 1 0, यानी कि 11/120 बार, मतलब 11/120 आंसर हो जाएगा इसका। एक माध्यमाधिका बहुलक से, बहुत गर्मी है इस टाइम लाइन कट जाता है और फैन हम चला नहीं सकते इसलिए कि माइक में आवाज़ जाएगा, तो एक बहुलक माध्यमाधिका बहुलक से एक रिलेशन होता है। देखिए एक बहुलक के लिए बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यिका, दोस्तों 3 माध्यिका याद करके जाइएगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। याद करने का हम टेक्निक भी बता देते हैं ताकि आपको एग्जाम में जब पूछे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। देखिए बहुलक सीधा सीधा है, ये दोनों टेढ़ टेढ़ है क्योंकि आधा ध इसमें माने क्या है, टेढ़ा भेल है, विकलांग भेल है। अब देखिए तो ये दोनों विकलांग वाला को एक तरफ रखना है, इसमें आधा ध उसमें भी आधा ध, दोनों ध को एक के तरफ ध के रख दो। बहुलक सीधा सीधा बहुलक नहीं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका माध्य से बड़ा दिख रहा है, देखिए माध्यिका और ये माध्य छोटा है, माध्यिका देखने में बड़ा है, तो बड़ा के साथ माध्यिका और छोटा संख्या के साथ माध्य, यानी 2 के साथ माध्य 3 के साथ माध्यिका, बीच में माइनस, बड़के में से ना छोटका घटेगा, ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा, यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। याद रहेगा फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बड़का संख्या के साथ बड़का शब्द, छोटका संख्या के साथ छोटका शब्द, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है इसके रिलेशन में। बच्चों ने बताया कि मतलब अब डाटा किसी को पूरी तरह याद नहीं, लेकिन बोला कि बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच रिलेशन से सवाल था, तो रिलेशन यही बनता है, इसमें से कोई 2 गो देगा, एगो पूछ देगा आपसे। ये 3 चीज में से बहुलक माध्यिका और माध्य में से कोई एगो गायब रहेगा और 2 गो दिया हुआ रहेगा। तो मैंने क्वेश्चन बना दिया है, सुन लीजिए। बहुलक जो है, बहुलक मान लीजिए कि 14 दे दिया गया और माध्य दे दिया गया, माध्य 5 दे दिया गया। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था और माध्यिका पूछ दिया, माध्यिका पूछ दिया। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने दिया ये 2018 रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था ये सवाल, और आज भी इस पर आया है सवाल। अब संख्या कुछ और हो सकता था, तो यहाँ बहुलक दिया हुआ है 14, तो यहाँ पर बहुलक के जगह 14 रखेंगे। ये 3 माध्यिका पूछा है, ये 3 लीजिए, माध्यिका 3 माध्यिका ठीक है, माइनस 2 माध्य दिया हुआ है 5, माध्य कितना दिया हुआ है 5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 14 में आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 3 माध्यिका हो जाएगा ना। अब बताइए 3 से 24 को काटिएगा 8 बार में, यानी 8 बराबर क्या हो गया, माध्यिका हो गया, 8 बराबर क्या हो गया, माध्यिका हो गया, यानी ये हो गया आपका आंसर 8। तो चलिए अभी तक इतना ही सवाल आया है, अब आगे जितना सवाल आते जाएगा हम सब का सोल्यूशन आपको करा देंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।